नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किल का हल आपके इष्ट देव के पास होता है। इष्ट देव वो ईश्वरीय शक्ति हैं जिनका आपकी आत्मा से एक जन्मों जन्मों का नाता होता है। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने इष्ट देव को पहचाने कैसे। इसके लिए किसी गहरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपनी जन्म तारीख की जरूरत है। मेरे साथ एक गणना करते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म तारीख 18 मई 1982 है। सबसे पहले अपनी तारीख के अंकों को जोड़िए। 1 और 8 जोड़ने पर आपका मूलांक 9 आता है। अब पूरी जन्म के साथ सभी अंकों को जोड़िए। 1, 8, 0, 5, 1, 9, 8 और 2। इनका योग 34 आता है। 3 जोड़ करने पर आपका भाग्यांक 7 आता है, जबकि मूलांक और भाग्यांक को जोड़िए तो 9 और 7 मिलाकर के 16 होता है। 1 और 6 को जोड़ने पर अंतिम अंक 7 आता है। यही अंतिम अंक आपके इष्ट देव का संकेत देता है। अब ध्यान से सुनिए। अगर आपका अंतिम अंक 1 आता है टोटल जो है, तो आपका स्वामी सूर्य है और आपके इष्ट प्रभु श्री राम है। ऐसे लोग नेतृत्व, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अंतिम अंक 2 होने पर स्वामी चंद्रमा होते हैं और आपके इष्ट भगवान शिव और माता गौरी माने जाते हैं। ये लोग भावनात्मक रूप से गहरे, करुणाशील और अंतर्मुखी होते हैं। अगर अंतिम अंक 3 आता है तो 3 यानी कि बृहस्पति का होता है और आपके इष्ट भगवान विष्णु होते हैं। ऐसे लोग ज्ञान, धर्म और संतुलन के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम अंक 4 राहु से जुड़ा होता है और इनके इष्ट माँ दुर्गा मानी जाती हैं। ये लोग जीवन में संघर्ष से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसी से शक्ति अर्जित करते हैं। अंतिम अंक 5 बुध का होता है। इनके इष्ट श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध माने जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धि, संवाद और विवेक से जीवन की उलझनों को सुलझाते हैं। अंतिम अंक 6 शुक्र का होता है और इनकी इष्ट माता लक्ष्मी होती हैं। इनके जीवन में सौंदर्य, प्रेम और भौतिक आध्यात्मिक संतुलन का योग रहता है। अगर अंतिम अंक 7 आता है, यह केतु का होता है और इनके इष्ट भगवान गणेश होते हैं। ऐसे लोग बाधाओं से सीखते हैं और अंततः समाधान तक पहुंच ही जाते हैं। अंतिम अंक 8 शनि का होता है और इसके इष्ट शनिदेव माने जाते हैं। इनके लिए कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। धैर्य और अनुशासन ही इनका वास्तविक बल होता है। अंतिम अंक 9 मंगल का होता है और इनके इष्ट बजरंगबली हनुमान जी होते हैं। ऐसे लोग साहस, सेवा और निष्ठा से जीवन की हर चुनौती का सामना करते हैं। जब आप अपने इष्ट देव को पहचान लेते हैं तो जीवन का आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप अपनी प्रार्थना भटकी हुई नहीं रहती। आपकी जो प्रार्थना है भटकी हुई नहीं रहती, वह सीधी उस शक्ति तक जाती है जिससे आपका आत्मिक संबंध है। लेकिन याद रखिए, केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है। अपने इष्ट देव का नाम जपना, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना और कर्मों को शुद्ध रखना ही वास्तविक साधना है। और इस आध्यात्मिक यात्रा को सही दिशा देने के लिए सही मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा, साधना और संतुलन को गहराई से समझना चाहते हैं तो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन जैसे संस्थान आपकी इस यात्रा में सशक्त मार्गदर्शक बन सकते हैं। आज ही अपनी गणना कीजिए, अपने इष्ट को पहचानिए और मन से उन्हें पुकारिए। देखिए आपके जीवन में क्या परिणाम आते हैं। अगर आपको यह जानकारी आपके भीतर तक छू गई है तो अपनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।